हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में अभी आईसीएमआर के द्वारा बताया गया है कि 15 अगस्त को वो लॉन्च करेंगे भारत की कोविड वैक्सीन को। आईसीएमआर के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 15 अगस्त को वे लॉन्च करने वाले हैं जो कोविड 19 की वैक्सीन है उसको। तो यहाँ पर हम वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या ऐसा सही है और क्या आईसीएमआर 15 अगस्त को ये कोविड वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत में विकसित की गई है कोवैक्सीन कोविड 19 वैक्सीन को। तो इसी वैक्सीन के बारे में आईसीएमआर ने कहा है कि इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि किसके द्वारा भारत में इस वैक्सीन को मान्यता दी गई है और किसके द्वारा एप्लीकेशन के बाद इसे पूर्णतः लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, किस तरह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इसी को जो आईसीएमआर है, इस आईसीएमआर ने इसी कंपनी को एक मैसेज किया है जिसमें उन्होंने उन्हें कहा है कि इसके जो ट्रायल्स हैं, जो फेज 1 फेज 2 फेज 3 के हैं, उसे जल्दी से जल्दी शुरू किए करें और इसे कंप्लीट करें। तो 7 जुलाई से इसके ट्रायल्स को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्या सही में आईसीएमआर इसको 15 अगस्त तक लॉन्च कर सकती है या नहीं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्तमान में जो सबसे आगे है कोई विश्व में कोई जो कंपनी है सबसे आगे है कोविड 19 वैक्सीन बनाने में, वो है एस्ट्राजेनेक जो ये फर्म है, ये सबसे आगे है अभी तक, है ना। ये फेज 3 में पहुंच चुकी है। जो भी कोविड 19 वैक्सीन बन रही है उसके फेज 3 में है। ये काफ़ी दिनों से काम कर रही है, तब जाकर के अभी ये फेज 3 में पहुंची है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहायता से बना रही है। एस्ट्राजेनेक जो है ये लीडिंग है, सबसे आगे है अभी तक। फिर उसके बाद यूएस की जो मॉडर्ना फर्म है, इसके द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है, यह जुलाई में तीसरे स्टेज को अपना पूर्ण करेगी। तीसरे स्टेज में आ चुकी है, उसका फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल्स ये आगे बढ़ाएगी, है ना। तो आईसीएमआर के द्वारा ऐसे कैसे किया जा सकता है कि वह जो अभी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको 15 अगस्त तक कैसे लॉन्च कर पाएगी, क्योंकि ये जो कंपनियां ये पहले से ही इतने दिनों से काम कर रही हैं, तभी जाके फेज 3 में पहुंची हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो है आईसीएमआर ने कहा है कि सभी क्लिनिकल परीक्षण को पूरे होने के बाद 3 क्लिनिकल परीक्षण होंगे, फेज 1 फेज 2 फेज 3। ठीक, फिर उसके बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन को जारी करने की यह योजना बनाई गई है। ठीक है, फेज 3 तीनों फेज पूरे करने के बाद अभी ये जुलाई शुरू हो चुका है, तो इसे 7 जुलाई से शुरू करने के लिए आईसीएमआर ने कहा है। तो आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बताया है कि जो कोविड 19 की वैक्सीन विकसित की थी वो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके द्वारा विकसित की गई थी। आईसीएमआर और एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है, उनके द्वारा मिलकर के इस वैक्सीन को निर्मित किया गया था। ठीक, फिर आईसीएमआर ने भारत बायोटेक से क्लिनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। तो जो 7 जुलाई से सभी रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए कहा है और जल्दी से जल्दी इन क्लिनिकल परीक्षणों को पूरा करने के लिए आईसीएमआर के द्वारा कहा गया है। तो भारत बायोटेक ने ऐसा पूरा उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और साथ ही इन पर कार्यवाही करने के लिए भी ऐसा कहा है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं करते तो थोड़ा उनको कॉन्सिक्वेंसेस जो है झेलने पड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो कोविड 19 की वैक्सीन है इसको 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है? तो अगर ये मेरे सजेशन से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि विश्व में अभी तक कितने लोग जो है करीब महीनों से इसके ट्रायल्स कर रहे हैं, तब भी अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है अभी तक। तो उस हिसाब से देखें तो इतने कम समय में जबकि अभी के फेज 1 भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 15 अगस्त तक लॉन्च होना बहुत ही नामुमकिन तरह की बात है। और साथ ही में अभी एक और दूसरी जाइडस जाइकोव डी, ये एक नई वैक्सीन को दूसरी भारत के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दिया गया है सीडीएस-सीओ के द्वारा। ठीक है, जो ये हमारी एनआरए है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये सीडीएस-सीओ है, इसके द्वारा दी जाती है। कोई भी जो मेडिकल के डिवाइस होते हैं या वैक्सीन होती है उनको अप्रूवल दिया जाता है। तो केंद्रीय जो सीडीएस-सीओ, यहाँ पर इसका नाम है, हिंदी में दिया है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। ठीक, इसने क्या किया है, कोविड 19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडस कैडिला को मनुष्य पर फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। जैसे भारत बायोटेक को दी गई है क्लिनिकल परीक्षण के लिए, उसी तरह जाइडस कैडिला को भी यह अप्रूवल मिल चुका है फेज 1 फेज 2 के क्लिनिकल परीक्षण के लिए।
यह भारत बायोटेक की वैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जो भारत में बनाई गई है। दूसरी है जाइडस कैडिला की जाइकोव डी। ठीक, तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडस कैडिला को मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। जाइडस वैक्सीन जो है जाइकोव डी, इसका नाम है जाइकोव डी और उसका नाम था कोवैक्सीन। ठीक है, ये दो अलग वैक्सीन है, इनको अप्रूवल दिया गया है। तो अभी जो भारत बायोटेक है, आईसीएमआर ने उनको एक मैसेज भेजा था इसको 15 अगस्त तक लॉन्च करने के लिए। तो जो ये जाइकोव डी है, ये अहमदाबाद की कंपनी है ना। इसके प्री क्लिनिकल परीक्षण थे, उसका फेज पूरा होने के बाद इसे अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, तो कंपनी के बयान में ऐसा कहा गया है कि जिनके जो प्री क्लिनिकल अध्ययन थे जो पशुओं पर किए गए हैं, वह रोग प्रतिरोधी प्रणाली को प्रभावशाली पाया गया है, जिस कारण सभी ने अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 15 अगस्त तक अगर ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है आईसीएमआर के द्वारा लॉन्च की जा सकती है? तो ऐसा अगर विशेषज्ञों के भी सुने जो जिनके वीडियो अभी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि यह जो वैक्सीन है इतनी जल्दी लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर ऐसा कर पाते हैं पूरी तरह सेफ्टी के साथ तो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए भी। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो यह बहुत ही मुश्किल है कि 15 अगस्त तक जो भारत के आईसीएमआर के द्वारा इसे लॉन्च किया जा पाएगा। तो ठीक है, तो ये जो वीडियो ये पर खत्म करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय